नमस्कार, 24 सितंबर के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। आज अमेरिका लाइव में देखिए न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ी विशेष खबरें। ओबामा की संयुक्त राष्ट्र संघ में आए दुनिया भर के राजनेताओं से अपील, शांति के लिए सबको भूमिका निभानी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति ओबामा के भाषण और आपसी सहयोग का नया दौर शुरू करने की बात के क्या मायने हैं, जानेंगे जानकार से। न्यूयॉर्क में यूएन बिल्डिंग के अंदर बड़े बड़े नेताओं का भाषण और बिल्डिंग के बाहर अलग अलग देशों के प्रदर्शनकारियों की भीड़। वॉइस ऑफ अमेरिका की मैं हूं विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले दिन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया भर के नेताओं से कहा कि दुनिया के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, लेकिन अमेरिका अकेले उनसे नहीं निपट सकता है। राष्ट्रपति ओबामा के लिए संयुक्त राष्ट्र में ये पहला भाषण था। ओबामा ने कहा कि अब दुनिया के सारे पुराने तरीकों को बदलने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में शांति के लिए सबको प्रयास करना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने में हम क्षेत्रों में बहुआयामी के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन हम सबको, न सिर्फ इजरायली और फिलिस्तीनी, बल्कि हम सबको सोचना है कि शांति के लिए हम गंभीर हैं या सिर्फ बात करके छोड़ देना चाहते हैं। पुराने तरीकों को तोड़ने के लिए और असुरक्षा के दायरे को तोड़ने के लिए हम सबको वो सब कुछ सबके सामने कहना चाहिए जो हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दो देशों में जब संघर्ष होता है तो उसका नुकसान होता है आम जनता को। हमें याद रखना चाहिए कि दो देशों में लड़ाई का खामियाजा हम राजनेताओं को नहीं भुगतना पड़ता है, उसे भुगतना पड़ता है उस इजरायली लड़की को जो डरती रहती है कि एक रॉकेट उसकी जान ले लेगा। इसे गाजा के एक फिलिस्तीनी लड़के को चुकाना पड़ता है जिसके पास न तो साफ पानी है और न ही कहने के लिए अपना देश। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में दुनिया भर के देशों के बीच परस्पर सहयोग की बात की और कहा कि सारे देशों को एकजुट होकर नए युग की चुनौतियों से लड़ना होगा। ओबामा ने आज से पिट्सबर्ग में शुरू हो रही G20 बैठक की भी बात की। राष्ट्रपति ओबामा के भाषण के बारे में और जानकारी लेते हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अदीप चौधरी से। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्या ख्याल है आपका आज के भाषण के बारे में? आज के भाषण मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मगर नया कुछ मैं सुना नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पॉलिसी मोर और लेस वही तो एक्सटेंशन हो रहा है, एक ही जैसी बात हो रही है। लेकिन ये बताइए, आज जो G20 बैठक जो शुरू हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कह रहे थे कि G20 बैठक में मैं ये बात करूंगा, मैं देशों को एक साथ आने की बात करूंगा कि जो क्राइसिस हम लोगों ने एक साथ, जो ये आर्थिक संकट जो जिससे अभी निपटने की कोशिश ही कर रहे हैं, वो फिर ना झेलना पड़े, हम नए प्रतिबंधों की बात करेंगे। क्या भूमिका रहेगी कल? नहीं, वो उनके भाषण बहुत अच्छा भाषण होगा, मगर सचमुच काम करेगा टिम गाइथनर, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। और मेरे ख्याल में मैं समझ रहा हूँ जो एक ही चीज सब अग्रीमेंट होगा, ये ना कि आपका कैपिटल रिजर्व जो कहते हैं बैंक जो रखता है उनको जितना परसेंटेज रखना पड़ेगा, वो शायद यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, भारत सब अग्रीमेंट होगा जो वो ज्यादा बैंक को रखना पड़ेगा। मगर जब क्राइसिस आता है तो बैंक के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, ये जो क्राइसिस हुआ था, तो इसलिए अब अमेरिका ही बोल रहे हैं, टिम गाइथनर, तो अमेरिकन लीडरशिप बोलते हैं जो कैपिटल रिजर्व्स और बढ़ना चाहिए। तो ये बताइए, बस अगर एक बात कहना चाहे छोटे में, कि G20 बैठक में कौन सी एकदम बात स्टैंड आउट करेगी, कौन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी? यही होगा बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग के बारे में ये एक ही एग्रीमेंट होगा जो ये कैपिटल रिजर्व्स बढ़ जाए, जिस पे सारे देश सहमत होंगे। एग्जीक्यूटिव पे उनके बहुत बातचीत होगा, मगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा।
और कुछ की भी बात होंगे, डेरिवेटिव्स, वो मगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, इसके बारे में ही एग्रीमेंट होगा। डॉक्टर चौधरी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चौधरी से आप मेरी बातचीत विस्तार में हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। एक तरफ दुनिया भर के नेता दिन भर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते रहे हैं और अपने अपने विचारों और नीतियों को प्रकट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी बाहर इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के बिल्डिंग के सामने प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए पुलिस पूरी शक्ति में मौजूद थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के शुरुआत के बाद से ही लोग अलग अलग कारणों के विरोध के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे तिब्बत, चीन, बर्मा और कैमरून। लेकिन बुधवार को सबसे कड़े विरोध लिबियाई नेता गद्दाफी और ईरान के राष्ट्रपति अहमदिनेजाद के खिलाफ थे। इस विरोध में लॉकरबी हवाई जहाज के बॉम्बिंग में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिसके अपराधी अब्दुल बसत अल-मगराही का गद्दाफी ने बड़े धूमधाम से लिबिया में स्वागत किया। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए, पता है americalive@voanews.com। तो अभी बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।